कुंठा क्लब के सदस्य प्रवीण साहनी ने कहा है कि 16 सितंबर को पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने 4 राफेल मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान ने गिराए गए राफेल के टेल पर दर्ज एयरफ्रेम का नंबर भी बताया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 भारतीय फाइटर जेट्स मार गिराए, तो आज के दिन भी भारतीय वायुवीरों के साहस और गौरव पर सवाल उठा रहा है। लेकिन भारत विरोधी सोच वाले संक्रमण के शिकार प्रवीण साहनी जैसे लोग जो अपने तर्क का तर्पण कर चुके हैं, उन्हें वो सच दिखाई नहीं देता जो दुनिया को दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आंखों पर पाकिस्तान प्रेम का अंधेरा छाया। एक इंटरव्यू कुंठा क्लब की जो आज के दिन भी भारतीय वायुवीरों के साहस और गौरव पर सवाल उठा रहा है। मित्रों, कुंठा क्लब के इस नए चेहरे को आप पहचानते नहीं होंगे। इनका नाम है प्रवीण साहनी, पूर्व आर्मी ऑफिसर। प्रवीण साहनी के बारे में कह रहा है गोदी मीडिया एंकर कि आप इसे पहचानते नहीं होंगे। दुनिया जिसे पहचानती है एज अ डिफेंस एनालिस्ट, भारत की फौज का कर्नल रिटायर्ड है, उसके बारे में कह रहा है कि आप जानते नहीं होंगे। और वर्तमान में पत्रकार हैं। एक इंटरव्यू में प्रवीण साहनी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई, क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर टू एयर एंगेजमेंट दिखाया, यानी हवा में मार करने वाली अपनी ताकत दिखाई और अपने फाइटर जेट्स से भारतीय फाइटर जेट्स को मार गिराया। पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस ताकत के प्रभावित होकर अमेरिका ने पाकिस्तानी एयर चीफ को बुलाया और यह जानकारी ली कि आखिर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऐसा ऑपरेशन कैसे किया। कुंठा क्लब के प्रवक्ता बने प्रवीण साहनी सबूत के तौर पर यह भी बताते हैं कि चीन के एयर चीफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पहुंचे और जाना कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पराक्रम को दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान में जो तबाही हुई उसके वीडियो सबूत पब्लिक डोमेन में है। आतंक के ट्रेनिंग सेंटर कैसे खंडर बने, पाकिस्तानी एयरबेस ध्वस्त हुए, भारत ने चुन चुन कर उन जगहों को तबाह किया जिन्हें तबाह करना चाहता था। हमें विस्तार से इसको दोहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत विरोधी सोच वाले संक्रमण के शिकार प्रवीण साहनी जैसे लोग जो अपने तर्क का तर्पण कर चुके हैं, उन्हें वो सच दिखाई नहीं देता जो दुनिया को दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी आंखों पर पाकिस्तान प्रेम का अंधेरा छाया हुआ। ये प्रवीण साहनी को गद्दार करार दिया जा रहा है। कहाँ पर? भारत के प्राइम टीवी चैनल पर। प्राइम न्यूज़ चैनल है ये, जी न्यूज़, और ये वही शो है जो इससे पहले सुधीर चौधरी किया करता था। यानी भारत में एक देखा जाने वाला शो है DNA के नाम से। अब प्रवीण साहनी ने क्या कुछ कहा हमारी वीडियोस में, वो डिटेल में आपने देखा है। कल भी एक वीडियो मैंने आपको दिखाई जिसमें एक सरदार जी प्रवीण साहनी का ही जिक्र कर रहे थे कि प्रवीण साहनी ने ये कहा है। प्रवीण साहनी वेटरन है, कर्नल रिटायर्ड है भारतीय फौज के, डिफेंस एनालिस्ट के अगर टॉप के लेवल देखा जाए भारत में, उनमें पहले दूसरे नंबर पर आते हैं। और करण थापड़ के साथ उन्होंने एक इंग्लिश इंटरव्यू किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक हिंदी वीडियो जारी की, जो दोनों मैंने आपको अपने चैनल पर दिखाई हैं, उस पर तजज़ियात भी कुछ दिए हैं। लेकिन उस वक्त भी मैंने अपनी वीडियो में आपको कहा था कि प्रवीण साहनी जैसी सोच रखने वाला, सच बोलने वाला भारतीयों की आंखों में ज़रूर खटकेगा। और अब वही नरेंद्र मोदी का, भारतीय स्टैब्लिशमेंट का पेरोल पर काम करने वाला सहाफ़ी, उनका गोदी मीडिया प्रवीण साहनी को पाकिस्तान प्रेमी, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला गद्दार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एजेंट करार दे रहा है। अभी मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ कल की मेरी एक वीडियो का, जिसमें सिख लीडर क्या कुछ कह रहे थे कि प्रवीण साहनी पर अभी तक शायद भारतीय फौजियों की या फिर नरेंद्र मोदी सरकार की नज़र नहीं पड़ी कि उसे गद्दार डिक्लेयर नहीं किया। एक ही दिन बाद डिक्लेयर कर दिया गया। जरा ये देखिएगा। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਰਬਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਨੀ। ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਲਦਾਖ ਦੇ ਉਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲਿਸਟ ਵਾਂਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ ਵੀ NSA ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि भाई जो भी गल उन्हें अमरप्रीत सिंह ने कीतियां ने विदाउट प्रूफ। ये प्रवीण साहनी के बारे में आज से 2 रोज़ पहले इस सिख रहनुमा ने बाकायदा पेशन गोई की थी कि मैं हैरान हूँ कितना सच भारत में कोई बोल सकता है, उसे ज़रूर उस पर गद्दारी का लेबल लगाकर, उस पर भारत के काले कानून लगाकर उसे अंदर किया जाएगा। और आज 2 दिन बाद भारत का गोदी मीडिया बाकायदा प्रोग्राम करना शुरू हो चुका है और प्रवीण साहनी को पाकिस्तानी एजेंट करार दिया जा रहा है। जाहिल के बच्चों, सच जो वो बोल रहा है उस पर सबूत फ्राहम कर दो। उसने इतना ही कहा है कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसके सबूत अगले ही रोज़ बताए हैं। और जबकि भारत के एयर चीफ ने 5 महीने बाद भी सुनी सुनाई बातों और ये कहा है कि हमारा सिस्टम ये बता रहा है, सबूत एक भी फ्राहम नहीं किया। और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि मेरे S-400 के रशियन एक्सपर्ट से बात हुई, वो भी इन सारे दावों को डिनाई कर रहा है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम वैसे हवा में कह रहे हो कि 13 जहाज मार गिराए हैं जिनमें 9 फाइटर जेट्स हैं। अपने हित के लिए ये कब राष्ट्रद्रोह की सीमा में पहुंच जाते हैं इन्हें पता ही नहीं लगता।
सवाल तर्कसंगत पूछना गलत नहीं है, लेकिन जानबूझकर गलत तथ्यों से सहारे दुश्मन देश का महिमा मंडन अपराध है। अपने सैनिकों को कमतर बताना राष्ट्रद्रोह है। भारतीय वायुसेना के शौर्य को कमतर दिखाने और पाकिस्तान के महिमा मंडन के अपने पाप को सही साबित करने के लिए कुंठित प्रवीण साहनी ने कैसे खोखले तर्क दिए, आपको बताते हैं। कुंठा क्लब के सदस्य प्रवीण साहनी ने कहा है कि 16 सितंबर को पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने 4 राफेल मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान ने गिराए गए राफेल के टेल पर दर्ज एयरफ्रेम का नंबर भी बताया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 भारतीय फाइटर जेट्स मार गिराए। पाकिस्तान के इसी दावे को पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में दोहराया। इन कथित तथ्यों पर अब हम हंस भी नहीं सकते हैं। मित्रों, एक मुहावरा है कि अगर कोई कहे कौवा कान काट कर ले गया तो कौवे के पीछे भागने के बजाय अपने कान को देखना चाहिए। लेकिन कुंठा क्लब के सदस्य प्रवीण साहनी अपना कान चेक करने के बजाय कौवे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह भी अब हम आपको बता देते हैं। मित्रों, प्रवीण साहनी को भारत में कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान में वो बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही मशहूर हैं। वजह है उनकी भारत विरोधी सोच। पाकिस्तान से उनकी करीबी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाक आर्मी के स्टाफ कॉलेज में उनकी किताब को पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। जी हां, प्रवीण साहनी की किताब द लास्ट वॉर ऑफ पाकिस्तान के सैन्य कॉलेज में पढ़ाने की सिफारिश की गई। भारत चीन युद्ध की संभावना पर केंद्रित इस किताब को पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों के लिए रणनीतिक विश्लेषण के तौर पर जरूरी माना गया था। शायद इसीलिए प्रवीण साहनी की बुद्धि पर पाकिस्तान प्रेम का पर्दा चढ़ गया है। उन्होंने तर्क करने वाले अपने दिमाग के हिस्से को स्लीपिंग मोड में डाल दिया है और पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। आप खुद जाएं प्रवीण साहनी के यूट्यूब चैनल पर, उस पर जाकर उनकी वीडियोस देखें। आपको पाकिस्तान की फेवर में कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। यानी जो पाकिस्तान के दावे हैं, इससे पहले भी पाकिस्तान करता आ रहा है, सच बोलते हैं और हमें वो कड़वा भी लगे तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तंदूर बनाने पर वही बातें की हैं जो दुनिया भर कर रही है, उस पर भारतीयों को तकलीफ है कि ये पाकिस्तान प्रेम की पट्टी इसके आंखों पर चढ़ गई है और ये पाकिस्तान का प्रेमी है। भारत में बैठकर भारत का फौजी रहा है, वो कर्नल लेवल तक गया है, फौजी अफसर रहा है, भारत का टॉप का डिफेंस एनालिस्ट है। दुनिया के बड़े बड़े जितने भी चैनल्स हैं उन पर जाकर वो बात करता है। लेकिन तुम अब क्या कुछ कह रहे हो कि भारत में से कोई नहीं जानता। ये तो औकात है तुम्हारी। उन्होंने नए तथ्य नहीं तलाशे। पाकिस्तानी सेना ने जो कहा उसे कॉपी पेस्ट किया और भारतीय वायुसेना पर सवाल उठा दिए। ऑपरेशन सिंदूर पर अपने दावों को लेकर पाकिस्तानी पूरी तरह दुनिया में हंसी का पात्र बने हैं। हम अब जो बताने जा रहे हैं आपको भी उसमें हंसी आएगी। प्रवीण साहनी ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पाकिस्तान ने 4 राफेल समेत भारत के 7 फाइटर जेट्स मार गिराए। इसे प्रवीण साहनी सबसे बड़ा तथ्य बता रहे हैं। कभी 5, कभी 6 और कभी 7। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी वायुसेना ने भारत के कितने फाइटर जेट्स मार गिराए। हम प्रवीण साहनी और उनके जैसी सोच वाले कुंठा क्लब के सदस्यों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान ने सचमुच एयरक्राफ्ट मार गिराए होते तो उनका कोई एक नंबर होता। ऐसा हुआ नहीं और शहबाज शरीफ के सपने में जो नंबर आया वो उन्होंने बोल दिया। प्रवीण साहनी जैसे लोगों ने इस झूठ को लपक लिया और अब सवाल उठाने लगे। मित्रों, हम इस देश विरोधी सोच और तथ्यात्मक फर्जीवाड़े पर अपने शब्द और आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहते। हम प्रवीण साहनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर बताना चाहेंगे। इससे आपको उनकी सोच को समझने और सोच जो उनकी है उसको जानने में थोड़ी मदद मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर उनका वीडियो ब्लॉक किया गया था क्योंकि उसमें झूठ की मात्रा बहुत ज्यादा थी। उन्होंने राफेल डील पर सवाल उठाते हुए उसे ओवर प्राइस बताया था। अपनी किताब द लास्ट वॉर में उन्होंने भारत को पाकिस्तान के सामने कमजोर बताया है। हम आखिर में यह भी बताना चाहेंगे कि पंजाब के राज्यपाल के एडीसी रहते हुए प्रवीण साहनी पर मिसकंडक्ट और बदसलूकी के आरोप लगे थे। अफसोस सिर्फ यह है कि ऐसा व्यक्ति कभी भारतीय सेना का हिस्सा रहा है और आज भी हमारे देश में बैठकर हमारी सेना का अपमान कर। ये हालात हैं जी हमारे पड़ोस में। जो कोई बॉलीवुड का एक्टर हो पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात करे उसे गद्दार कह दो, क्रिकेटर हो गद्दार कह दो, मुसलमान हो गद्दार कह दो, हिंदू हो गद्दार कह दो। सिर्फ पैमाना यही है कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात नहीं करनी। और जो इस एंकर की तरह गलीज शख्सियत बेशक इल्म हो ना हो आकर बकवास जितनी भी करे पाकिस्तान के बारे में, वो इनका हीरो है। ये आपने हालात देख लिए इनके। और प्रवीण साहनी ने जितनी भी बातें की हैं वो सारी की सारी वो हैं जो कि भारत का CDS कर चुका है, जो उनका डिप्टी आर्मी चीफ कर चुका है, जो उनका डिफेंस अताशी कर चुका है, जो डोनाल्ड ट्रंप कर चुका है, जो सुब्रमण्यम स्वामी कर चुका है, जो कि नरेंद्र मोदी का लेफ्ट हैंड हुआ करता था।
बाकी आप तक है, आप क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।